जय मसीह। एपिसोड नंबर 1 में आज हम बात करेंगे बाइबल खास पुस्तक है। हाँ, बाइबल खास होने के लिए बहुत सारा कारण है, लेकिन मैं कुछ कारण आपके सामने में रखता हूँ। ग्रीक भाषा में बिब्लियन, जिसका मतलब बाइबल है, और बाइबल का मतलब कोई भी पुस्तक को बाइबल कहते हैं। लेकिन हम जब इस बाइबल के बारे में बात करते हैं तो ये पवित्र बाइबल है, यानी कि इंग्लिश में द बाइबल या फिर द होली बाइबल। मैंने कुछ समय पहले एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। मैं मोबाइल का साथ में एक बुकलेट था। वो बुकलेट में कैसे वो मोबाइल फ़ोन को संचालन करना है, जिसके विषय में लिखा हुआ था। यदि एक बाइक मोटरसाइकिल भी खरीदेंगे तो साथ में आपको बुकलेट मिलेगा, यानी कि कैसे बाइक को चलाना है उसके विषय में लिखा होगा वहाँ। वैसे परमेश्वर ने जब हमें बनाया, एक बुकलेट छोड़ दिया, और वो है द बाइबल, पवित्र बाइबल। फिर से प्रश्न है, बाइबल क्यों खास है? वाई द बाइबल इज़ यूनिक। 2 तिमोथी 3:16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए, उपदेश देने में, समझाने में, सुधारने में, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और इसके विषय में लिखा गया है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यानी कि पुराने नियम का हो या नए नियम का हो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। कुछ लोग कहते हैं बाइबल इज़ क्रिश्चियन हैंडबुक। सभी के लिए है, सभी इंसान के लिए है। प्रेरित के पुस्तक 16:31 में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और 30 में इस तरह से है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ? देखिए, उद्धार एक बड़ा बात है। उद्धार के लिए परमेश्वर ने इतना आसान कर दिया आदमी के लिए। जो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, सांस लेना हमें ज़रूरी है, वो फ्री में हमारे लिए है। हवा हमें फ्री में मिलता है। सूरज का रोशनी ज़रूरी है, वो फ्री में हमें मिलता है। बारिश का पानी ज़रूरी है, वो फ्री में हमें मिलता है। वैसे ही उद्धार ज़रूरी है, वो फ्री में हमारे लिए मिलता है। लेकिन उसके लिए काम कर दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। उसने कभी पाप नहीं किया था। वो धर्मी, हमारा पाप का बोझ को अपने ऊपर लेते हुए क्रूस काठ में वो मरा, और मरकर तीसरे दिन में जिंदा हो उठा। वो उद्धार देते हैं फ्री में। पापियों को मारने वाला बहुत लोग हैं, लेकिन पापियों के लिए मरने वाला केवल यीशु मसीह है। तो उसके विषय में यहाँ है। देखिए, इसे पवित्र पुस्तक कहते हैं, पवित्र बाइबल कहते हैं। और ये बाइबल यूनिक है, खास है। 1500 साल का अवधि लगा इसको लिख कर ख़त्म होने में, और 40 लोगों ने इनको लिखा। वो 40 लोग सब अपने अपने जीवन जीने वाला, कोई विद्वान था, कोई मछली पकड़ने वाला था, कोई अगमवक्ता था, कोई प्राइम मिनिस्टर था, कोई साधारण व्यक्ति था, कोई न्यायकर्ता था, कोई फौजी था, कोई डॉक्टर था। डॉक्टर कौन था? याद कीजिए, लूका का पुस्तक लिखने वाला वो डॉक्टर था, डॉक्टर लूक। और मछली पकड़ने वाला कौन था? पतरुस को। उससे पहले वो मछली पकड़ने वाला काम करते थे। जो पावल प्रेरित है, वो बड़ा विद्वान व्यक्ति थे, वचन जानने वाला। सोलोमन राजा राजघराना के थे। 40 लोगों ने मिलकर लिखा, एक साथ मिलकर लिखा, ऐसे नहीं है। अलग अलग समय में, अलग अलग पीढ़ी में, अलग अलग लोगों ने लिखा। मूसा ने जब वचन लिख रहे थे, वो 40 साल का ऐसे यात्रा में थे, उस वक्त उन्होंने लिखा, समय समय में उन्होंने लिखा। दानियल ने राज दरबार में बैठते हुए लिखा। पावल प्रेरित ने कई बार जेल में रहकर उसने लिखा। दाऊद ने युद्ध का समय में लिखा। दाऊद के समय में हमेशा युद्ध होता रहता था, तो युद्ध का माहौल था जब वो वचन लिखते थे। सोलोमन का समय में
देश में शांति था, शांति से बैठकर उन्होंने लिखा। तो ग्रीक भाषा में नया नियम लिखा और हिब्रू भाषा में पुराना नियम लिखा और कुछ आरामिक भाषा भी उसमें है। देखिए ये जो बाइबल है, बाइबल का पुराना नियम से नया नियम तक यानी कि 66 बुक्स है। इसको पूरा पढ़ने से ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति ने लिखा होगा, ऐसे है ना कमाल। तो बाइबल का जो थीम है, जो सारांश है, वो उद्धार है। उद्धार। बाइबल अनोखा पुस्तक है, एक खास पुस्तक है। बाइबल के विषय में किसी एक प्रभुदास ने बोला, while some book reforms you, some book informs you, but only the Bible transforms you। जीवित है, ये जिंदा है। बाइबल को नाश करने के लिए बहुत सारा लोग आगे बढ़े थे। कई राजा, बड़े बड़े लोग बाइबल को नाश करने के लिए कोशिश किया था। बाइबल एक चट्टान की तरह है। आंधी आया, तूफान आया, हवा आया, बारिश आया, लेकिन चट्टान सबका सामना करते हुए खड़ा रहा। बाइबल खास पुस्तक है। बाइबल के विषय में और एक पद मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो 2 पीटर 1:21 में है। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। देखिए, ये जो बाइबल आदमी का विचार इसमें नहीं है, इसमें परमेश्वर का विचार है, परमेश्वर का मैसेज है। परमेश्वर ने जो चाहा वही आदमी ने लिखा है, इसलिए ये पुस्तक खास है। आपने देखा होगा छोटा सा बच्चे को दूध कितना जरूरी होता है, उसको भूख लगता है तो वो कितना रोता है, दूध का चाह रखता है। और जब उसका माँ आकर छोटे बच्चे को दूध पिलाती है तो वो बच्चा चुप हो जाता है। आइए प्रियो, हम भी परमेश्वर का इस वचन को ऐसे इच्छा रखें। जय मसीह।